जय हिंद एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मात्रक और मापन। पिछले सेशन में हम लोगों ने भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन किया था और उसमें जाना था कि फिजिक्स किसे कहते हैं और भी बहुत सारे उसके पार्ट देखे थे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मात्रक और मापन को। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में और सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को ये वाला सेशन शेयर कर दीजिए ताकि होने वाली थ्योरी को अच्छी तरह से समझ पाएं। चलिए, तो आज आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। और मापन को मेजरमेंट। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। और ये वाला आपका लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। क्या जानेंगे? भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए पहले, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, जिनका मापन कर सकते हैं, यानी जिनका मापन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। जैसे विद्युत धारा हो गई, ताप हो गई, लंबाई और द्रव्यमान और विद्युत धारा वगैरह जो आपकी हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको किस में रखा गया है? भौतिक राशियों में। ठीक है, तो भौतिक राशियां की परिभाषा हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे जिनका मापन किया जा सके। क्या निकालेंगे? जिनका मापन किया जा सके। जिनका मापन किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। लिख देता हूं। जैसे कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ऊर्जा इत्यादि। इनका हम लोग क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां हम लोग किसे कहते हैं? जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका फिजिक्स है उसमें कितनी 700 से 800 भौतिक राशियां हैं। कितनी भौतिक राशियां हैं? 700 से 800। और उनको पढ़ना एक आसान बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें कितनी राशियां हैं? 700 से 800 भौतिक राशियां हैं। अप्रॉक्स लगभग कितनी है? 700 से 800 भौतिक राशियां, जिनको हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? मूल राशियां। क्या लेते हैं? मूल राशियां। इनके लिए हम लोग मूल राशियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मूल राशियां। क्या देखते हैं? मूल राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इस प्रकार समझिए, जैसे आपके घर में अगर चावल बन रहा है तो चावल को आप लोग एक चावल उसमें से निकाल के देखते हैं कि भैया ये पका है कि नहीं पका है।
सभी चावल को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि एक चावल से पता चल जाता है कि और ये भी चावल क्या हो गए, पक गए होंगे, ठीक है। और एक और उदाहरण से समझिए, जैसे आपको किसी परिवार के बारे में जानना हो, कभी गांव के किसी परिवार के बारे में जानना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उनके जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग यानी दादा दादी, उनसे बैठकर एक दिन मीटिंग कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको उनके घर में उनका रहन सहन और उसका खान पान अच्छी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग भौतिक राशियाँ पूरी ना पढ़ते हुए क्या करते हैं, मूल राशियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अब मूल राशियाँ कितनी होती हैं पहले समझ लीजिए। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, ठीक है। भौतिक राशियों इसी में लिखते जाइए, भौतिक राशियों की संख्या अधिक होने के कारण जो मेजॉरिटी यानी जो सभी में कॉमन पाई गई, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, मूल राशियां। क्या मान लेते हैं? मूल राशियां। भौतिक राशियों की संख्या अधिक होने के कारण क्या लिखेंगे, की संख्या अधिक होने के कारण सभी में उभयनिष्ठ राशियों को मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियों की संख्या तो हमने बताई दी थी, कितनी होती है? 7 होती है। अब ये भी जान लेते हैं कौन कौन मूल राशियां होती हैं। तो कौन कौन होती है? लंबाई होती है, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, और बताइए क्या होता है सर? लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, और एक और होती है आपकी समय, ठीक है। ये सभी क्या है? मूल राशियां हैं। तो लिख दूं मैं जल्दी से यहाँ पर, मूल राशियां कौन कौन है, बोलते जाइए। लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, समय और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये क्या है? आपकी मूल राशियां हैं, ठीक है। ये क्या है? आपकी मूल राशियां। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग और भी चीजें देखते हैं। चलिए इसी की हम लोग एक और परिभाषा देखते हैं मूल राशियों की, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसकी एक परिभाषा और आती है, वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मूल राशियां। अब इस प्रकार समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 मीटर लंबाई को किसमें चेंज करिए? 1 किलोग्राम में, तो क्या कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका आपस में क्या होता है? संबंध नहीं होता है। ये राशियां एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। मात्रक भी एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? हम लोग मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो ये परिभाषा भी दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग और भी चीजें देखते हैं और जानते हैं मापन क्या होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं मापन के बारे में, मेजरमेंट।
आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्या देखते हैं? मापन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीजरमेंट। पहले ही लिख दिया था, फिर से लिख देता हूं, मीजरमेंट। अब हम लोग देखते हैं मापन किसे कहते हैं। ठीक है, मापन किसे कहते हैं देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर मापन को हम लोग। तो मापन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? किसी निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। भौतिक राशि की तुलना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, किसी एक निश्चित स्टैंडर्ड से क्या करते हैं हम लोग? मानक से क्या करते हैं? भौतिक राशि की तुलना कर देते हैं। जैसे भौतिक राशि क्या है आपकी? लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई की हम लोग किससे कहते हैं? किसी मानक से, यानी ये जैसे लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर में। तो एक निश्चित स्टैंडर्ड है कि इतने को हम लोग इतने क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? तो किसे कहते हैं मात्रक? सुनिए, मापन के लिए बनाए गए मानक को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मापन के लिए, मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू। ठीक है, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इस प्रकार समझिए, जैसे लंबाई है आपकी, लंबाई जैसे मान लीजिए 1 मीटर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एम है, यानी जो मीटर है आपका, वो क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। और ए वाला, इसके बारे में हम बताते हैं, तो ये क्या है आपका? आंगिक मान। क्या है? आंगिक मान। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मात्रक है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। जब इसके आगे हम लोग आंगिक मान देखते हैं, क्या देखेंगे? आंगिक मान। आंगिक मान को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहते हैं? बोलो साइंटिस्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट है कि आंकिक यानी क्या होता है? अंक, और मान यानी उसका मान। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं कि वह संख्या जो ए बताए मात्रक को मापन के लिए कितनी बार शामिल किया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। तो क्या बोली हमने परिभाषा? वह संख्या जो यह बताए सॉरी कि मात्रक को कितनी बार मापन के लिए शामिल किया गया है। मापन के लिए शामिल किया गया है। अब इस प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे लंबाई है आपकी, लंबाई कैसे मापते हैं? मीटर में। ठीक है, तो अगर हम 10 मीटर लिखें यहाँ पर, ठीक है, तो जो 10 है आपका वो क्या है? आंकिक मान। क्या है? आंकिक मान।
और ये क्या है आपका मात्रक। क्या है मात्रक। समझ में आ गया अब आप लोगों को। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि वह संख्या जो है बताए कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका आंकिक मान कहते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे द्रव्यमान, जैसे 15 किलोग्राम है, तो इस किलोग्राम यानी किलोग्राम क्या है मात्रक, तो मात्रक को मापन के लिए 15 बार शामिल किया गया है। कितनी बार? 15 बार। जैसे आप अगर आपको कहीं पर शक्कर लेने जाना है तो उसके यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ा बाट ना हो तो क्या करता है कि 5-5 किलो का मात्रक रखता है। 15 किलो मान लो चीनी लेनी है आपको, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा वो 5-5 करके फिर तौलेगा, फिर तौलेगा, फिर तौलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको 3 बार तौल रहा है। ठीक है, 5 × 15, वहाँ पर 5 किलोग्राम है, तो उसका 15 किलोग्राम क्या है वहाँ पर आंकिक मान है, और किलोग्राम क्या है वहाँ पर मात्रक। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर यहाँ पर होगा 15। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।